हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ला क्लासेस। मैं हूँ रीटा आपके साथ। जैसे कि ऑलरेडी हम जो है इससे पहले कि आपको पता है, इससे पहले हम ऑलरेडी 4 चैप्टर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, आप पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहले की वीडियो जो है आप हमारे चैनल पे जाके जो है चेकआउट कर सकते हैं। आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आज जो इस वीडियो में जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर 5। क्लास 6 की ज्योग्राफी हम कवर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो चैप्टर 5 जो है वो है हमारा मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, जैसे कि आप चैप्टर का नाम देख सकते हो, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अगर हम डोमेन्स की बात करें कि डोमेन्स क्या होता है, तो डोमेन्स का मतलब होता है एरिया ऑफ नॉलेज। कि मतलब कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं अर्थ पे जिनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, ऐसे कौन कौन से मेजर चीज़ें अर्थ पे पाई जाती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है ये एक ऐसा प्लेनेट है, एक यूनिक प्लेनेट इसको बोला जाता है, क्योंकि इस पे क्या है, हमारी लाइफ जो है किस पे अवेलेबल है, सिर्फ इस प्लेनेट पे अवेलेबल है। ऐसा अभी तक जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी लाइफ की पॉसिबल कंडीशंस है वो कहाँ पे अवेलेबल है, वो अर्थ पर अवेलेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट जानते हैं, इन्वायरमेंट क्या होता है, जो भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें, हमारा हवा है, पानी है, मिट्टी है, पत्थर है, पहाड़ है, ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हीं सब से क्या बना हुआ है, इन्वायरमेंट बना हुआ है। अब हमारा जो पूरा अर्थ है उस पर पूरा एक इन्वायरमेंट है। उस इन्वायरमेंट के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कि किन किन चीज़ों से हमारा इन्वायरमेंट बना हुआ है, बात करते हैं। सबसे पहले है लिथोस्फीयर, फिर है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। जो हमारे मेनली इंपॉर्टेंट है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इन तीनों से हमारा क्या बना हुआ है, हमारा जो है इन्वायरमेंट बना हुआ है। बात करें लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथो का मतलब जो होता है वो होता है स्टोन। दी सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो सॉलिड पोर्शन है, जिस पोर्शन पे हम रह रहे हैं, ठीक है, उस पोर्शन को क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर बोला जाता है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस का मतलब क्या होता है, वेपर। ठीक है, एटमॉस का मतलब क्या होता है, वेपर। दी गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ। हमें पता है अर्थ जो है वो पूरी जो है किससे सराउंडेड है, गैसों से सराउंडेड है। तो उस गैसियस लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ। हमारे जो अर्थ है उसका काफ़ी बिग एरिया जो है वो किसने कवर किया हुआ है, वाटर ने कवर किया हुआ है। अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। और उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, उस एरिया को बोला जाता है हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट है बायोस्फीयर। की बायोस्फीयर क्या होता है, द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। एक ऐसी नैरो जोन होती है हमारे अर्थ पर जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर जो है वो एक साथ पाई जाती हैं, उसको क्या बोला जाता है, बायोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस की बात करते हैं कि अर्थ सरफेस हमारा क्या होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे लिथोस्फीयर। कि लिथोस्फीयर क्या होता है, उससे पहले हम पता जान लेते हैं कि अर्थ सरफेस क्या है। ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो दो चीज़ों से बना हुआ है। उसमें एक तो हमारे क्या पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंट्स के अलावा हमारे क्या हैं, ओशियन बेसिन्स हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से हमारा क्या है, पूरा अर्थ बना हुआ है। अब जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो किन्हें बोला जाता है, जो लैंड मास है, जहाँ पे हमारी क्या है, लैंड पाई जाती है, वो पूरा एरिया क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंट्स कहलाता है। और उसके अलावा जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओशियन बेसिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों से हमारा का पूरा जो है हमारा अर्थ सरफेस जो है इन दो चीज़ों से बना हुआ है। एक तो कॉन्टिनेंट है और जो दूसरा अर्थ सरफेस, जो दूसरा पार्ट है वो हमारा वाटर बॉडी है, वो पूरा पानी से कवर है। अब स्टार्ट करते हैं लिथोस्फीयर क्या होता है। हमने पढ़ा था कि लिथो का मतलब क्या होता है, सॉलिड, स्टोन होता है मतलब। तो जो सॉलिड पोर्शन है हमारा अर्थ का, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये कंप्राइज करता है क्रस्ट, थिन लेयर्स ऑफ सॉइल कंटेन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें एक क्रस्ट पाया जाता है, उसके बाद जो एक थिन लेयर होती है मिट्टी की, सॉइल की, एंड कंटेन करता है जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होती है, चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए। वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं। ठीक है, द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर। जो सी वाटर होता है उसका जो लेवल होता है वो हमेशा सेम होता है हर जगह पे।
ठीक है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। अब जो हमारा एलिवेशन का मतलब क्या होता है, हाइट। ठीक है, जो हाइट है लैंड की वो हमने कहाँ से मेजर की है, वो हमने मेजर किया लेवल ऑफ द सी के लेवल से हमने उसको मेजर किया है। विच इज़ टेकन एज जीरो, तो हमारा जो सी लेवल है उसको क्या माना गया है, ज़ीरो माना गया है। और ज़ीरो से हमने क्या किया है, से हमारी जो लैंड है उसका जो है एलिवेशन निकाला है। उसका एलिवेशन जब हमने निकाला तो हमने फाइंड आउट किया कि हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई जो है वो है 8,848 मीटर्स। कहाँ से मेज़र कर रहे हैं हम इसे, सी लेवल से मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, सी लेवल जो होता है वो हमारा ज़ीरो माना जाता है। जीरो से हमने इस पहाड़ का क्या निकाला है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई निकाली है, जो कितनी है हमारी 8,848 मीटर। ठीक है, 8,848 मीटर उसकी क्या है, ऊंचाई है। नेक्स्ट बात करें ग्रेटेस्ट डेप्थ। अगर हम बात करें कि सबसे सी लेवल में सबसे नीचे जो है हमारी, नीचे तक सबसे गहरा जो है पॉइंट है वो कौन सा है, तो वो है हमारा मरीना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशियन। जो कहाँ पे पाया जाता है, पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। मरीना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जो कितना गहरा है, 11,022 मीटर। अगर हम बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा जो है इसकी गहराई है। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हो गए। हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट है, और ग्रेटेस्ट डेप्थ हमारी क्या है, मरीना ट्रेंच है, जो हमारा कहाँ पे पाया जाता है, पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। एम आई क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने लिथोस्फीयर देख लिया। लिथोस्फीयर में अब हमारा जो मेन कंपोनेंट होता है लिथोस्फीयर, हमें पता है किस कौन सा एरिया होता है, जो हमारा लैंड एरिया होता है। लैंड एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स हमारे क्या होते हैं, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, हमारे जो हैं, हमारे अर्थ पे जो है 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स क्या हैं, अवेलेबल हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज, और ये सेपरेट किए हुए हैं एक दूसरे से, किसके द्वारा, वाटर बॉडीज़ की हेल्प से ये एक दूसरे से सेपरेटेड है। ठीक है, ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमने पढ़ा था, जो हमने चैप्टर किया था, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहाँ पे होता है, अपर पार्ट जो है। ठीक है, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा जो है ज़्यादातर लैंड एरिया जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पाया जाता है। ठीक है, अब कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स कि कौन कौन से हमारे जो है 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। उसमें से सबसे पहले आता है एशिया। ठीक है, आप सभी को पता होगा, हम इंडिया जो है वो भी किसका पार्ट है, एशिया का पार्ट है। ठीक है, इसको लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बोला जाता है। ये हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है वो कहाँ पे है, एशिया में। सबसे ज़्यादा लैंड कहाँ पे है, एशिया में है। ये जो है 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया, हमारा जो टोटल लैंड एरिया है उसका 1/3 पे जो है हमारा कौन सा एरिया पाया जाता है, एशिया कॉन्टिनेंट पाया जाता है। ठीक है, लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर पाया जाता है, हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो जो है इसके पास, इसमें से क्या करता है, पास इसके जो है बीच में से होके जाता है। ठीक है, ये हमारा एशिया है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है इस कॉन्टिनेंट से। ठीक है, एशिया जो है वो सेपरेटेड है फ्रॉम यूरोप। एशिया जो है, ठीक है, लेट्स से ये हमारा क्या है, एशिया है, और एशिया के पास में ही हमारा क्या है, यूरोप है। तो यूरोप और एशिया जो है वो सेपरेट हैं, किसके मदद से, यूरल माउंटेन्स। इनके बीच में क्या है, यूरल माउंटेन्स हैं, जिनसे वो क्या है, एक दूसरे से सेपरेट हो रखे हैं। कौन सी साइड में, वेस्ट साइड से। जो कंबाइन लैंड मास है हमारा यूरोप का एंड एशिया का, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया। ठीक है, यूरोप प्लस एशिया, उसको क्या नाम दिया गया है, यूरेशिया। क्लियर होगा। फर्स्ट हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट हो गया, एशिया, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये हमारा अर्थ का। नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप की बात करते हैं, स्मॉलर देन एशिया, एशिया से छोटा है। लाई टू द वेस्ट ऑफ द एशिया, एशिया के कहाँ पे पाया जाता है, वेस्ट में पाया जाता है। आर्कटिक सर्कल जो होता है हमारा, जो आर्कटिक सर्कल है वो पास करता है इसके यूरोप के बीच से। ठीक है, यूरोप से क्या करता है, पास होकर जाता है आर्कटिक सर्कल। बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, ये जो यूरोप है बीच में है, इसके 3 साइड जो है इसके क्या है, हमारी वाटर बॉडीज है। वाटर बॉडीज से 3 साइड से ये क्या है, घिरा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है हमारा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका जो है वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया। एशिया के बाद जो है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो है अफ्रीका। इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है हमारा, वो ऑलमोस्ट इसके मिडल से होके जाता है। ठीक है, ये हमारा अफ्रीका है, तो वो उसके मिडल से होके जो है हमारा इक्वेटर पास आउट करता है। ठीक है, लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो अफ्रीका का लार्ज पार्ट है वो कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, वो कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है।
ठीक है, ये क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूरोप में हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी कवर कर लेते हैं। ये एक ओनली कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये ओनली कॉन्टिनेंट है थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसके बीच से या जिससे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों क्या करते हैं, पास करते हैं। ठीक है, ये एक कॉन्टिनेंट है जिसमें हमें तीनों के तीनों पॉइंट मिल जाएंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी मिल जाएगा, इक्वेटर भी मिल जाएगा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी मिल जाएगा, वो जो है इसमें से पास करते हैं। ठीक है, सहारा डेजर्ट जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, जो कि कहाँ लोकेटेड है, हमारा अफ्रीका में लोकेटेड है। ये भी कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में लोकेटेड है सहारा डेजर्ट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशियन एंड सीज। ये जो कॉन्टिनेंट है हमारा अफ्रीका, ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, ओशियन से एंड सीज से घिरा हुआ है, मतलब कि चारों तरफ इसके पानी ही पानी है। ठीक है, दी वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर जो है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, जिसको हम क्या कहते हैं, नाइल, वो कहाँ से फ्लो करती है, अफ्रीका से होके जाती है। कहाँ से फ्लो करती है, अफ्रीका से फ्लो करती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। फर्स्ट हमारा क्या है, एशिया है, सेकंड अफ्रीका है, थर्ड हमारा कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। ये लिंक है साउथ अमेरिका से बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप, एक बहुत पतली स्ट्रिप से, जिस ऑफ लैंड से, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, हमारा क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका जो है वो साउथ अमेरिका से क्या है, जुड़ा हुआ है एक पतली स्ट्रिप लैंड से। उस स्ट्रिप ऑफ लैंड को हम क्या बोलते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं। कॉन्टिनेंट जो है वो लाइज कम्प्लीटली इन दी नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ये सराउंडेड है बाय 3 ओशन, 3 ओशन से इसको जो है सराउंड किया गया है। आप चेक कर सकते हैं मैप में, आप चेक कीजिएगा कि ये कौन से 3 ओशन है जो नॉर्थ अमेरिका को सराउंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका क्या है, साउथ अमेरिका जो है मोस्टली कहाँ पे है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। कौन से हेमिस्फीयर में पाया जाता है, साउदर्न या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में ये पाया जाता है। द एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन, वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट माउंटेन, लॉन्गेस्ट इसमें जो है डिफरेंस होता है लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और हमारा हाईएस्ट। ये लॉन्गेस्ट की बात करें, मतलब कि सबसे लंबाई की बात हो रही है, ना कि ऊंचाई की। ठीक है, तो एंडेज जो है वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, जो रन करती है थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, कहाँ पे वो, साउथ अमेरिका में, और कहाँ से कहाँ तक जाती है, नॉर्थ से साउथ तक जो है हमारे एंडेज फैले हुए हैं साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका जो है हैज़ दी वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, हमने पढ़ा था उसमें लॉन्गेस्ट वर्ल्ड, सॉरी एक गलती हो गई है कि हमारी जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो नाइल है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर जो है नाइल, वो कहाँ पाई जाती है, हमारी अफ्रीका में पाई जाती है। और जो लार्जेस्ट रिवर होती है हमारी, लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, अमेजन है। और लार्जेस्ट रिवर हमारी कहाँ पे पाई जाती है, साउथ अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, ये क्लियर होगा, आप एक बार इसको करेक्ट कर लेना। लॉन्गेस्ट रिवर, और लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, नाइल, और लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, हमारी अमेजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो लाई करता है एंटायरली कहाँ पे पाया जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। सराउंडेड है बाय ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशन एंड सीज, ये भी सराउंडेड है किससे, ओशन एंड सी से। एंड इट इज़ कॉल्ड द आइसलैंड कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट को हम आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका हमारा लास्ट जो है, लास्ट कॉन्टिनेंट बचा है। अंटार्कटिका जो है कम्प्लीटली पाया जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में, इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, ये भी काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट है। साउथ पोल्स जो है हमारे, साउथ पोल जो है वो लाई करता है ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। ठीक है, हमें पता है कि साउथ पोल कहाँ पे होता है, हमारा नीचे। तो साउथ पोल जो है वो हमारा कहाँ पे पाया जाता है, हमारा एंटार्कटिका में पाया जाता है। ठीक है, ये लोकेटेड है कहाँ पे, साउथ पोलर रीजन में। हमारा ये अंटार्कटिका जो है साउथ पोलर रीजन में पाया जाता है। परमानेंटली कवर्ड है ये किससे, आइस शीट से, एक थिक आइस शीट जो है उससे ये पूरा कवर्ड है। तो हम पता कर सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती होगी। वहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है। कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशन जो है वो अंटार्कटिका में है। इंडिया के भी कुछ रिसर्च स्टेशंस हैं, जैसे कि मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री जो है, 2 मेन रिसर्च स्टेशन हमारे कहाँ पे हैं, अंटार्कटिका में है। एंड अदर कंट्रीज़ के भी रिसर्च स्टेशन जो है अंटार्कटिका में है।
ठीक है, ये थे हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमने बात कर ली है। अब जो हमारा टॉपिक बचा है वो हम आगे की जो वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आगे भी ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।